जाहिर है कि जस्टिस ए.के. गांगुली के लिए हालात धीरे धीरे मुश्किल भरे होते जा रहे हैं। I'm a little disappointed because the institution which has found that sexual overtures were made with respect to a woman and that her dignity was prima facie violated ought to have taken the matter forward. Having, given a prima facie finding, they've brushed it under the carpet and in a sense said that we have nothing to do with the matter because he is no longer a judge. Well, if he was no longer a judge, then they should have not set up an inquiry. And having come to a conclusion, they cannot give that reason and say we won't take it forward. I was hoping that they would take the matter on the judicial side and treat this matter like they treat the matter of any ordinary citizen. After all, those who are infallible are also ordinary mortals. Well, his unwelcome behavior with the intern is totally exposed now. So I think it's time that he should resign from the Human Rights Commission. Human Rights Commission is an institution of repute and respect, which is supposed to be protecting the rights of people, especially women. Heading such a commission with this kind of a tainted character is going to send a very wrong message, even on moral grounds, because I remember him making a statement that she's like my granddaughter. You won't do that to your granddaughter. If you have done it and you have attempted it, you should resign. उधर केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने लड़कियों पर दिए अपने विवादित बयान पर माफी मांग ली है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि अब तो लड़कियों से बात करने में डर लगने लगा है और लोग महिला पीए भी नहीं रखना चाहते। फारूक ने कहा है कि उनके बयान को दरअसल गलत समझा गया। यार आजकल तो डर लग गया है लड़की से बात करने का। अब तो ये हालत हो गई है, बल्कि हम तो समझते हैं कि हमने किसी ने भी सेक्रेटरी नहीं रखना है अब लड़की, कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी शिकायत ना हो जाए कि हम ही जेल पहुंच जाए। हालत ऐसी हो गई है। Things have gone, little hayway. People are scared now. No doubt we are all against rape and anything to do which undermines the prestige of a woman. We're all against, putting women, they should get their respect. And that is why we are fighting here also, that you should get your 33% reservation that is necessary, that bill should go through. Now, if there is something that I've said which has gone wrongly, I'm sorry for it. I never meant it that way. The question here is that one should be very careful in dealing with such things. फारूक अब्दुल्ला ने भलाई समझी इस बयान से यू टर्न लेने में। दरअसल फारूक अब्दुल्ला को इसलिए फौरन माफी मांगनी पड़ गई क्योंकि उनके बयान ने सियासी भूचाल भी ला दिया था। गलत है, इसलिए गलत है कि ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं को पीएस रखते भी डर लगने लगा है। एक जागरूकता आई है, अवेयरनेस आई है और मैं इसके लिए दामिनी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि वो जागरूकता की वजह से लोग खुल के सामने आने लगे हैं। पहले बातें दब जाती थी, अब दबती नहीं है, सामने आ रही हैं। तो अच्छी बात है कि महिलाओं में इतनी अवेयरनेस आई है कि वो अपने राइट्स के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी असमत के लिए कम से कम खुल के तो सामने आ रही है। नहीं, ये देखिए ऐसी बात नहीं है। ये तो मैं समझती हूँ उन्होंने मजाक में कहा होगा, ऐसी बात नहीं है। जहाँ हम लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए जगहें सरकारी नौकरियों में भी सुरक्षित की जाएं, तो ये कहना तो मैं उनसे उम्मीद नहीं करती हूँ, ना मुझे मालूम उन्होंने क्या कहा है। ये तो देखिए इस मुल्क में एक परिवर्तन लाने का प्रयास है, समाज के मानसिक जो एक सोच रही है उसमें भी बदलाव लाने का है। इसमें समय लगेगा, उतार चढ़ाव होंगे, मगर हम लोग जो चाहते हैं कि मानसिक सोच में परिवर्तन आए, महिलाओं को इज्जत और सम्मान की दृष्टि से देखा जाए और उनके साथ उसी तरह व्यवहार किया जाए, इसमें समय लगेगा। ये 24 घंटे में नहीं होने वाला, लेकिन निष्ठा से और डिटर्मिनेशन से करना पड़ेगा। देखिए फारूक साहब ने क्या कहा मैंने नहीं सुना। आप लोग जो कह रहे हो सकता है कि वैसे तो हमारे संविधान में बराबर का अधिकार है। आज तक तो महिलाओं को डर लगता रहा कि जब तक कानून नहीं बना था, जब तक अवेयरनेस नहीं हुई थी, वो जा नहीं सकती थी, आ नहीं सकती थी। और आज अगर कोई ऐसे सोचता तो ये शायद हमारी सोच को बदल ले। और इसी मसले पर बीजेपी महिला मोर्चे की अध्यक्ष सरोज